Good morning students, I am Sangeeta Bhalerao madam. I teach maths in 7th standard semi division. देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज़ मीन बाय इंडाइसेस, व्हाट इज़ मीन बाय बेस एंड व्हाट इज़ मीन बाय इंडेक्स, इनका स्टडी किया था। और उसी तरह हम लोगों ने इसका रीडिंग किस तरह से किया जाता है, इसका राइटिंग किस तरह से किया जाता है इंडाइसेस का, वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था। और उसके पर डिपेंड प्रैक्टिस सेट 26 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द टेबल, इसको भी सॉल्व करने का ट्राई किया था। तो इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रैक्टिस सेट 26 का क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ये जो इंडाइसेस दिया है तो इनके वैल्यू कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो ये हम लोगों को अभी इस वीडियो में स्टडी करना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फाइंड द वैल्यू। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर मतलब उसमें एग्जांपल नंबर 1 है 2 रेज टू 10, 2 रेज टू 10। तो अभी देखो 2 रेज टू 10 का मीनिंग होता है 2 का 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने का, इसीलिए 2 रेज टू 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 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 2 एंड मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो देखो 2 का 10 टाइम्स जो है मल्टीप्लिकेशन किया है, इसका काउंटिंग अच्छी तरह से करने का है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन किया है। अभी हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन आपको ठीक से करना है। तो देखो यहाँ पर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64। देखो अभी इसके यहाँ तक हम लोग 64 तक आ गए। अभी उसके बाद हमें इजी करने के लिए देखो क्या करने का है। अभी देखो यहाँ पर 64 तक आ गए। अभी यहाँ पर देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो देखो 64 मल्टीप्लाई 16 करो तो फिर आंसर आएगा 1024। तो यहाँ पर 2 का 2 रेज टू 10, तो इसका वैल्यू आ गई 1024। उसके बाद 4 नंबर का एग्जाम्पल है -6 रेज टू 3, -6 रेज टू 3। इसका मीनिंग होता है -6 जो है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, इसीलिए -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6। देखो 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। अभी देखो यहाँ पर ये जो साइन दिए हैं, साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करना है, इसीलिए माइनस माइनस प्लस और एक प्लस और एक माइनस माइनस, इसलिए आंसर आ गया -216। उसके बाद 8 नंबर का एग्जाम्पल है -1/2 रेज टू 4, -1/2 रेज टू 4, यानी -1/2 का कितना टाइम मल्टीप्लाई करने का है 4 टाइम। तो देखो -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। अभी देखो यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करते समय जो न्यूमरेटर है पहले उनका मल्टीप्लिकेशन करो। देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इसलिए 1। अभी डिनोमिनेटर जो है उनका मल्टीप्लिकेशन करो। देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो देखो आंसर आ गया 1/16। अभी साइन का मल्टीप्लिकेशन करो। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का साइन यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए आंसर आ गया 1/16। उसके बाद देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू, इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। रिमेनिंग एग्जाम्पल आप लोगों को अपने होमवर्क नोटबुक में होमवर्क में कॉपी करना है। उसके नेक्स्ट वाला पार्ट है स्क्वायर एंड क्यूब। तो व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर एंड व्हाट इज मीन बाय क्यूब। अभी देखो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 रेज टू 2। देखो 3 रेज टू 2 इसका मीनिंग होता है 3 मल्टीप्लाई 3। देखो और इसका रीडिंग किया जाता है 3 रेज टू 2, और इसका रीडिंग और एक टाइप से किया जाता है 3 स्क्वेयर्ड या फिर द स्क्वेयर ऑफ 3, इस तरह से भी इसका रीडिंग किया जाता है। देखो 3 स्क्वेयर्ड या फिर द स्क्वेयर ऑफ 3, इस तरह से भी उसका रीडिंग किया जाता है। उसके बाद देखो 5 रेज टू 3, यानी 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो 5 रेज टू 3 इसका रीडिंग किस तरह से किया जाता है 5 रेज टू 3, और उसी तरह उसका और एक टाइप से रीडिंग किया जाता है 5 क्यूब या फिर द क्यूब ऑफ 5। देखो इस तरह से उसका रीडिंग किया जाता है। देखो इसको 5 क्यूब कहा जाता है या फिर द क्यूब ऑफ 5। उसी तरह इसका भी द स्क्वायर ऑफ 3 या फिर 3 स्क्वेयर्ड
इस तरह से भी इसका रीडिंग किया जाता है। और इसमें ये दोनों का रीडिंग करने के बाद हमें यही रिमेंबर होता है। तो देखो, द सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी जिस नंबर का इंडेक्स से 2 होता है तो उसका मतलब होता है द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। और उसके बाद द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर, यानी जिस नंबर का इंडेक्स 3 होता है तो उसका मीनिंग होता है द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो इस तरह से ये स्क्वायर एंड क्यूब जो है इनका रीडिंग करने का है। तो उसके बाद देखो, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। देखो, फर्स्ट उसका लॉ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस, यानी जो इंडाइसेस जिनके बेस सेम होते हैं तो उनका अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर उनके इंडेक्स का क्या करना चाहिए, ये उसका फर्स्ट लॉ है। तो वो अभी एग्जाम्पल स्टडी करने के बाद हम लोग ये उसका रूल जो है वो देखने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 4⁻² मल्टीप्लाई 4⁻3। अभी देखो, यहाँ पर ये दोनों जो है वो इंडाइसेस है और इंडाइसेस नंबर है और इनका बेस जो है वो इक्वल है, सेम है, यानी 4 बेस ही है और उनका मल्टीप्लिकेशन किया है। तो देखो, इस तरह से बेस अगर इक्वल होगा, बेस अगर सेम होगा तो एक बेस लेने का है और उनके जो इंडेक्स है उनका एडिशन करने का है। इसलिए 4⁻² + 3, यानी 3 + 2 कितने होते हैं 5, इसीलिए आंसर आ गया 4⁻5। उसके बाद देखो, सेकंड नंबर का एग्जांपल है -6⁻³ मल्टीप्लाई -6⁻4। अभी देखो, यहाँ पर -6 ये दोनों सेम बेस है, इसलिए एक ही बेस लेने का है -6 और उनके इंडेक्स जो है उनका एडिशन करने का है, यानी 3 + 4। तो देखो, 3 + 4 कितने होते हैं तो 7, इसलिए आंसर आ गया -6⁻7। और इस पर डिपेंड ही हम लोग प्रैक्टिस सेट 27 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 27 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी, रिमेनिंग एग्जाम्पल आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट का। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है 6/7⁻³ मल्टीप्लाई 6/7⁻5। अभी देखो, यहाँ पर सेम बेस होने के कारण 6/7 यही बेस लेने का है और उनके जो इंडेक्स है 3 और 5, तो इनका एडिशन करो तो 3 + 5, तो आंसर आ गया 6/7⁸8, क्योंकि 3 + 5 8 आते हैं, इसलिए आंसर आ गया 6/7⁸8। उसके बाद 6 नंबर का एग्जाम्पल है p/5⁻³ मल्टीप्लाई p/5⁻7। अभी देखो, यहाँ पर भी बेस सेम है, इसीलिए p/5 और उनके जो इंडेक्स है तो उनका एडिशन करो, यानी 3 + 7, इसलिए आंसर आ गया p/5⁻10। 3 + 7 10 होते, इसलिए आंसर आ गया p/5⁻10। तो देखो, इस तरह से मतलब अगर बेस सेम होगा और उनका ये जो इंडेक्सेस है इनके अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उनके जो इंडेक्स रहेंगे उनका एडिशन करना है। इसलिए रूल आ गया है, इफ़ a इज़ अ रैशनल नंबर एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a m + n, यानी अगर बेस इक्वल होगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो उनके जो इंडेक्स हैं उनका एडिशन करना है। तो ये जो रूल है, तो इस रूल का यूज़ करके हमें ये प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करना है और ये रहेगा फर्स्ट लॉज ऑफ इंडेक्स। थैंक यू।